आईसीएसई पाठ्यक्रम गद्य भाग साहित्य सागर विषय 1 बात अठन्नी की। लेखक सुदर्शन। प्रस्तुत विषय में समाज में फैले भ्रष्टाचार के बारे में दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि उस भ्रष्टाचार की वजह से एक आम नागरिक को किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं विषय बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर कोई तुम्हें ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तुम मालिक से पेशगी मांग लो, कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500? इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। प्रस्तुत कहानी में बाबू जगत सिंह का एक नौकर है जिसका नाम रसीला है। उसका वेतन बहुत कम है, परंतु फिर भी वह उसी जगह काम पर टिका रहता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके परिवार का भार है। इस कहानी में रसीला अपने मालिक से वेतन वृद्धि की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन उसके मालिक को इस बात की कोई परवाह नहीं हुई और उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ। उसने नौकरी न छोड़ने का फैसला किया। एक बार वह अपने बच्चों की बीमारी के कारण उदास रहता था। उसके पास
घर भेजने के लिए रुपए भी नहीं थे। और उसकी उदासी का कारण जानकर उसका मित्र रमज़ान, जो कि पड़ोस के शेख सलीमुद्दीन जी का चौकीदार है, अपनी जमा पूंजी से कुछ रुपए देकर उसकी सहायता करता है। रसीला एक गरीब श्रेणी का नौकर है और कामकाजी है और हमेशा अपने मालिक का हर काम बड़ी ईमानदारी से करता है। उसके परिवार का बोझ उसी के कंधों पर है। वह इसी कारण कोई खर्चा नहीं करता था, अर्थात वह बदखर्चेला नहीं है। मित्र द्वारा सहायता करने पर रसीला उसे ऋण मानता है और उसको जैसे भी वापस करने का प्रण लेता है। धीरे धीरे अपने मित्र को उसके रुपए चुका देता है, परंतु 8 आने बाकी रह जाते हैं, जिसके कारण वह अपने मित्र से नजरें भी नहीं मिला पाता। उसी दौरान वह अपने मालिक के द्वारा ली जा रही रिश्वत के बारे में सुन लेता है और यह समझता है कि शायद यह तरीका सही है। अपने मालिक के उस कार्य से सीखते हुए वह भी मिठाई लाने में अठन्नी की हेराफेरी कर लेता है और अपने मित्र का बकाया कर्ज चुका देता है। सामान्य अठन्नी के कारण जगत सिंह रसीला को पिटवाने के लिए सिपाही को 5 रुपए की रिश्वत दे देते हैं और मुकदमा चलने पर इसी चोरी के कारण रसीला को 6 महीने की सजा हो जाती है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान की अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के ऊपर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तो? रसीला ने भी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रूमाल से मुंह पोंछा। ये वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला, क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में
पछता रहा था। बात अठन्नी की कहानी का मुख्य उद्देश्य धनी वर्ग द्वारा गरीब नौकरों का शोषण दिखाना है। उनमें मानवता का पूर्णतः अभाव होता है। लेखक सुदर्शन जी ने गरीब लोगों में सहृदयता, सहयोग की भावना और अपने मालिक के प्रति आदर भावना के गुणों को भी दर्शाया है। वह अधिक से अधिक काम करके मालिक को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन मालिक अपने नौकरों पर दया करने में कृपणता दिखाते हैं और उनकी छोटी सी भूल को भी क्षमा नहीं करते। इस कहानी में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के सामाजिक भेदभाव को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग के क्रियाकलापों को दर्शाया है तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की बुराई को भी उजागर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।